हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडर आईवीएफ सेंटर से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे आपके 38 वीक ऑफ प्रेगनेंसी को लेके। ऑलमोस्ट अभी तक बहुत सारी मदर्स डिलीवर हो चुकी होंगी, उनके हाथ में एक प्यारा सा क्यूट सा बेबी ऑलरेडी आ चुका होगा। बट जिन लोगों की डिलीवरी नहीं हुई है उन्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आइडियली अकॉर्डिंग टू साइंस प्रेगनेंसी टिल 42 वीक्स तक होती है। बहुत सारे पेशेंट्स में 40 वीक्स से ज़्यादा यानी 9 महीने ख़त्म होने के 7 दिन ऊपर चढ़ जाने के बाद भी प्रेगनेंसी कभी कभार स्ट्रेच होती है। सो 38 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आपका जो बेबी का लेंथ है वो 49.5 से 50 सेंटीमीटर की लेंथ में होगा। बेबी वेट भी 2.9 to 3 kg के करीब हो जाएगा। बेबी के सारे ऑर्गन सिस्टम्स ब्यूटिफुली डेवलप हो चुके होते हैं। बेबी की जो स्किन है वो एकदम पिंकी एंड ग्लोई होती है। उसकी जो स्किन होती है वो इतनी ज़्यादा सिल्की होती है और उसके ऊपर जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिसे हम लेनुगो कहते हैं, जो मैंने आगे की वीडियो में भी बताया, वो अब गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही बेबी के जो फिंगर टिप्स के जो नाखून हैं वो भी प्रॉपरली डेवलप्ड हो जाते हैं और कई बार बेबीज़ के नाखून बड़े हुए भी दिखते हैं जब बेबी का बर्थ होता है। तब बेबी का पूरा बॉडी वेल डेवलप्ड होता है। बेबी के बॉडी में फैट का डिपोजिशन अभी शुरू रहता है। फैट एंड मसल मास ये बेबी का बनता रहता है। अभी बेबी के बॉडी का 25% 25% बॉडी वेट जो होता है वो फैट और प्रोटीन मास का होता है। प्रोटीन यानी मसल मास। मसल से बेबी का मसल एंड फैट दोनों को कंबाइन किया जाए तो पूरे बेबी का 25% ऑफ बॉडी वेट ये दोनों चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है। तो जितना ज़्यादा आपका बेबी आपके गर्भ में अभी है 38 वीक्स पे, आप समझ लीजिए जैसे मैंने आगे के वीक में कहा था, आपके बेबी का बोनस वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। बेबी के जितने भी चेंजेस है कंप्लीट हो चुके होते हैं। लंग्स जो है वो कंटिन्यूस सर्फेक्टेंट यानी जो सोपी मटेरियल होता है जो बच्चे के जन्म के बाद फेफड़ों को बड़ा करने में मदद करता है, उसका सिक्रीशन शुरू रहता है। बेबी के इंटेस्टाइनल ट्रैक 100% वेल डेवलप्ड और फंक्शनल हो चुके होते हैं। बेबी के चमड़ी के अंदर के स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स ये भी बन चुके होते हैं, पर इनमें से ऑयल या स्वेट का सिक्रीशन बेबी के जन्म के 1 महीने तक नहीं होता, क्योंकि बेबी का हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म जो है वो बेबी के अंदर जमा हुई चर्बी पे डिपेंड करता है। बेबी के बर्थ के 1 मंथ के बाद ही बेबी को स्वेट या ऑयल आना शुरू होता है। इसीलिए बेबी के बर्थ के बाद कई बार कहा जाता है कि जब तक बेबी खुद का पसीना ना निकाले तब तक बेटर है उसको कोकोनट ऑयल का मसाज दिया जाए। तो ये कॉन्सेप्ट आता है यहाँ से। मदर्स के बॉडी में बेबी के फुल्ली डेवलप्ड होने के बाद भी मदर्स की बॉडी में अभी कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे बेबी का जो हेड है वो पेल्विस के अंदर, आपके बेबी ने अगर डिलीवरी वाली पोजीशन किफेलिक पोजीशन ले ली है तो बेबी का जो हेड है वो अब आपकी हड्डियों के बीच में जाना शुरू हो जाता है। तो आपको नीचे के भाग में, पेड़ू के भाग में तो दर्द होता ही है, पर ऊपर से आपका प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो अब आप खाना भी कई बार अच्छे से खा पाते हैं, बिकॉज आपको यहाँ पे लाइटनेस फील होता है। आपको एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाती है। बेबी का हेड नीचे खिसकने के साथ आपको नीचे के पार्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। ऑलमोस्ट 38 वीक्स पे मदर्स की कांस्टेंट कंप्लेन होती है कि हमें नीचे के पार्ट में बहुत दर्द होता है और हमें या तो यूरिन बहुत बार जाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, या फिर यूरिन जाते हैं तो सिर्फ बूंदें गिरती है, अच्छे से यूरिन की स्ट्रीम नहीं निकलती। ये सब बेबी का जो हेड है उसका प्रेशर इफेक्ट होता है। जैसे ही बेबी का डिलीवरी हो जाएगा आपकी ये सारी कंप्लेंट्स नॉर्मल हो जाएंगी। इसके साथ साथ मदर्स को कंप्लेन होती है लोअर बैक पेन की। देखिए, आपका जो पेल्विस है अब वो बेबी के हेड को अपने आप में समाने की कोशिश करता है, तो जो लिगामेंट्स होते हैं वो सब रिलैक्स होते हैं और वो पेल्विस की जो कैविटी होती है वो अपने आप को थोड़ा सा एक्सपैंड करती है। इन सब चीज़ों की वजह से आपको लोअर बैक पेन होता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है आपको ध्यान रखना कि प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में आप हो सके उतना अपना कमर का ध्यान रखें, पोस्चर गलत ना लें। बैठे हैं तो हो सके तकिए का सपोर्ट लेके बैठे, लेटे हैं तो ऑलवेज करवट बदल के लेटे और अपने आजू बाजू तकिए का एक कवर सा बना के रखें ताकि आपको किसी भी चीज़ का झटका एकदम से न लगे। 38 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जो डाइट है वो मैंने बताया कि अब आप इजीली ले पाएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो पसंद आए वो खाएं। 38 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद
अक्सर कहा जाता है कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी की इच्छा रखते हैं तो आप ऐसा खाना खाएं जो आपको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में मदद करे। हमारे शास्त्रों के हिसाब से पाइनएप्पल, पपैया, तिल गुड़ के लड्डू, ये ऐसी चीज़ें हैं, चॉकलेट्स एंड कॉफ़ी ऑफ कोर्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लेबर इनिशिएट करने में मदद करती हैं। हम हमारे हॉस्पिटल में कई बार डिलीवरी में एडमिट हुए पेशेंट्स को यही सलाह देते हैं कि आप हो सके उतना पाइनएप्पल जूस पीजिए और पपैया खाइए, क्योंकि वो आपके यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। ये चीज़ें जो पहले 3 महीने में अक्सर मना की जाती है बिकॉज इनसे अबॉर्शन होने के रिस्क होते हैं, यही चीज़ें 9वें महीने में 38 वीक्स के बाद हमारे लिए बहुत ही फलदायक साबित होती है, बिकॉज इसकी वजह से यूट्राइन नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ते हैं। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स जो आपके यूट्रस पे होते हैं उसकी सेंसिटिविटी बढ़ती है। एक्सरसाइज कौन सी की जाए? हालांकि इस टाइम पे मदर्स को ये कहना कि आप एक्सरसाइज करें ये हंसने वाली बात है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं ये 9 महीने के दरमियान कि अब उन्हें लगता है बस ये डिलीवरी हो और हमें थोड़ी सी आराम मिले। पर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको नॉर्मल डिलीवरी में मदद हो, या फिर आपको अगर इन केस सिजेरियन सेक्शन भी लेना पड़ रहा है तो भी आपकी बॉडी का मसल टोन वेल डेवलप्ड हो, तो इसलिए बहुत ही बेस्ट आसन है मलासन, स्क्वाटिंग पोजीशन में किए हुए आसन। अब वो टाइम है, पहले 3 महीने में स्क्वाट्स करने के लिए मना किया जाता है, अब वो टाइम है जब स्क्वाटिंग आपको बहुत मदद करेगा। अक्सर स्क्वाटिंग की एक्सरसाइज शुरू करनी है या नहीं, उससे पहले अपने गायनेक को कंसल्ट करिए। अगर आपके बेबी का हेड फ्लोटिंग है या आपको नीचे से मुंह खुल गया है तो वो अक्सर मना करते हैं, पर अगर आपका बेबी का हेड फिक्स हो गया है तो वो स्क्वाटिंग के लिए कभी मना नहीं करेंगे। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के लेबर पेन स्टार्ट होने की कुछ साइंस होती है जो आप दिमाग में बिठाएं, जो हम आगे 39th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली साइन होती है आपके गर्भाशय के मुख से एक चिकना खून वाला पदार्थ गिरना, जिसे हम शॉ कहते हैं। कई बार वो मेंस्ट्रुअल ब्लड जैसा चिकना होता है। ये फर्स्ट साइन है आपके डिलीवरी के लिए आपका मुख खुल रहा है उसकी। इसको देख के घबराना नहीं है, पर अगर ये हो रहा है तो इमीडिएटली अपनी लेबर बैग उठाए और हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए चले जाएं। वुड बी डैडी को क्या करना है? अब जैसे आपकी मदर की डिलीवरी कभी भी हो सकती है, आप कभी भी एक क्यूट से अच्छे से हेल्दी से बेबी के डैडी बनने वाले हो, आपको अपने मदर्स के डाइट का 100% ध्यान रखना है। और मैंने जैसे फूड्स बताएं जो उनको नेचुरल लेबर पेन लाने में मदद करें, पपैया, पाइनएप्पल, तलगुड़ के लड्डू, इन सब की व्यवस्था में लग जाइए। हैप्पी 38th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, हैप्पी मदरहुड।